हेलो एवरीवन। मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रब्बानी भट्ट पे तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो चीज मैं लेकर के आया हूं वो है टॉपिक वाइज सिलेबस। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि HAS 2021 के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस कौन कौन से रहेंगे, कौन कौन सी सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे डिवाइड करके कौन सी सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे और आप कहां से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यह पता होगा कि प्रीलियम्स की डेट जो अनाउंस हो चुकी है, भले अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है बट डेट कंफर्म है। इस मंथ के लास्ट में आएगा, 8 पोस्टें होंगी शायद HAS की इस बार। तो प्रीलियम्स की डेट जो है वो है 30 जुलाई। संडे वाले दिन 30 जुलाई को हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव का एग्जाम होगा। तो इसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है फ्रेंड्स? 100 क्वेश्चन होते हैं प्रीलियम्स के, दो पेपर होंगे प्रीलियम्स में आपके। एक तो पहले जर्नल जर्नल अवेयरनेस जो कि मॉर्निंग सेशन में एग्जाम होता है, और सेकंड जो एप्टीट्यूड का पेपर होगा वो 2 बजे होगा। दोनों पेपर जो है 2-2 घंटे के होंगे और 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे दोनों ही एग्जाम्स में। और मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम इसके जो नंबर होते हैं वो 200 होते हैं। 201 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का होगा, और इसमें 1/3 इसकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपको याद रखना है। एग्जाम से पहले मैं ये आपको टॉपिक बताता हूं, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आप एग्जाम से पहले याद रखें कि अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग कितनी भारी पड़ सकती है आप पे। 200 नंबर का। और ये अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ जाएगी, तो मिनिमम मैक्सिमम में अगर मैं बोलूं तो 110 से ऊपर तो कभी जाएगी नहीं। लास्ट ईयर 2020 की 105 मार्क्स थी, तो इस बार आप 110 मान के चलो। तो 55 क्वेश्चंस आपको ठीक करने हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। मेंस में जाने के लिए आपको 55 क्वेश्चंस जो है वो ठीक करने हैं, आपको सिर्फ 55 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, HAS में सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमाचल जीके की, क्योंकि HP जीके के क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। HP जीके में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चंस तो कंफर्म होंगे, 20 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे। इसमें आपको बजट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बजट हिमाचल का लास्ट ईयर का, ये वो करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर हिमाचल प्रदेश का, ये जरूरी है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, हिमाचल की इकोनॉमी, ये 4 टॉपिक्स रहते हैं। और इसके अलावा कुछ करंट में चीजें चलती है वो पता होनी चाहिए। ये 20 क्वेश्चंस आपको यहां से आएंगे। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी मैंने ऐड नहीं किया अभी तक, तो ये हिमाचल के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, करंट अफेयर की भी 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चन, लेकिन लास्ट ईयर 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 20 क्वेश्चंस मैंने रखा है कि 20 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे। 20 में से आपको याद रखना है नेशनल करंट अफेयर भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल भी पता होना चाहिए, अवार्ड्स अपॉइंटमेंट वगैरह हर वो चीज जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको अगर कहूं तो आप ज्ञानम की मैगजीन पढ़ सकते हो। मोस्टली क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं ज्ञानम की मैगजीन। और एग्जाम से एक मंथ पहले 1 साल की मैगजीन आप कोई भी उठा सकते हो, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, प्रतियोगिता साहित्य हो, कोई भी कर सकते हो जिसमें 1 साल का हो। इसमें तो हर मंथ या एडिशन चलता है, 6 मंथ का होता है, लेकिन 1 साल की आप उठाओगे तो उसमें वो भी करंट अफेयर होंगे जो इसमें शायद फिर देखने को ना मिले रिसेंट करंट में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा ये 40 क्वेश्चंस हो गए। तो इसके अलावा कौन कौन से पोर्शन, इसके अलावा मैं बात करूं तो हिस्ट्री, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री में ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यहां से भी 2 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन आर्ट या कल्चर से। मोस्टली 2 क्वेश्चंस, मगर मैंने 4 रख लिया, कई बार पूछ लिए जा सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, यहां से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के लिए आप जो है, अगर मैं बुक की बात करूं, स्पेक्ट्रम की बुक आप हिस्ट्री के लिए यहां से फॉलो कर सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए, HAS के लिए। इंडियन आर्ट के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक को फॉलो कर सकते हैं, अगर लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के लिए। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो 10 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, 10 से लेके 12 क्वेश्चंस। और ये 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, ये स्कोर करना होता है। इसमें पिछला बजट भी होना चाहिए, इकोनॉमिक टर्म्स जो न्यूज़पेपर में रहती है करंट में, उसका भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो करंट की चीजें ज्यादातर पूछते हैं एग्जाम्स में। तो पॉलिटी के यहां से 10 क्वेश्चंस बनते हैं।
सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, यहां से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो देखने को मिलते हैं 10 से लेके 12 क्वेश्चंस। और ये ज्योग्राफी जो आपको इंडियन भी पता होनी चाहिए एंड वर्ल्ड की भी। इसके लिए आपको मैप का भी थोड़ा नॉलेज हो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है स्कोर करना आपको पेपर में। तो ये इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है आपने, वर्ल्ड भी, और मैप वाइज आपको पता होना चाहिए हर एक चीज की कौन सी चीज कहां पे लोकेट करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट साइंस से कम 3 से 5 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं एनवायरमेंट साइंस से। और हर बार यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आजकल तो ट्रेंड है, कोई भी एग्जाम्स हो तो एनवायरमेंट साइंस से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो 2-4 ही क्यों ना हो। और लास्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइंस की, साइंस के क्वेश्चंस ना काफी हद तक पूछे जा रहे हैं। हालांकि एचएस कहता है कि क्वेश्चंस तो ये पूछेंगे नहीं, मगर फिर भी साइंस के क्वेश्चन 5 से लेके 7 हर बार पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी पूछे गए थे। तो ये थोड़ा डीप में पढ़ना अपना साइंस के, ये 5 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड्स। और एक और चीज, ये जो हिस्ट्री आपने पढ़नी, ये 1857 ऑनवर्ड्स, 1857 का जो के बाद की आपको ये स्वतंत्रता संग्राम के बाद की हिस्ट्री पढ़नी है एचएस के लिए। 1857 से पहले का पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चंस है जहां से आप स्कोर कर सकते हो। और स्कोरिंग के लिए मैं अगर बात करूं, हिमाचल से अगर आप 15 क्वेश्चंस रख लें और 15 ही क्वेश्चन, 15 से 17 करंट अफेयर से अगर आप इतना कर लेते हो ना, आपके प्रीलिम्स का पेपर क्लियर होने की मोस्टली 60% चांसेस हो जाते हैं, यहां से बन जाते हैं अगर आप यहां से स्कोर करोगे। हिमाचल प्रदेश के 20 क्वेश्चन, करंट के भी 20, और यहाँ पे आप देख लें हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, यहां से भी आप ना 15 क्वेश्चंस इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने थोड़े अच्छे से पढ़ाई की और रिवीजन किया। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं तो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला सकता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स इन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा ध्यान देना कि आपको यहां से पता चल जाएगा कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी कौन सा सेक्शन थोड़ा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कहां पे कम समय देना आपको और कहां पे थोड़ा ज्यादा वक्त आपको देना है। तो ये सब चीजें आप ना मैनेज करनी है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो एचएस 2021 मिशन के लिए एलिजिबल हो। ये नहीं कि आप एक ही चीज पे पूरा दिन भर पड़े रहें, तो ऐसे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। हर सेक्शन पे आप डिवाइड कर लें कि कितना टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए देना और कितना किसके लिए देना है। सो फ्रेंड्स ये था एचएस सिलेबस 2021। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स मैं एचएस बैच क्लासेस थोड़े मैं एचएस 2021 के लिए कुछ एक वीडियोस जो है पॉलिटी के लिए डाल चुका हूं, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट की वीडियोस मैं डाल रहा हूं। और साथ ही मैंने स्टार्ट किया अभी हिमाचल के वीडियोस एचएस 2021 के लिए, जो करंट भी और इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस देख सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।